सो हेलो गुड मॉर्निंग। तो ये क्वेश्चन है, आप ये एक्सरसाइज 2.1 ऑलरेडी चल रही थी। अगर अगर आप ऑब्जर्व करो तो उन्होंने क्वेश्चन नंबर ऑलमोस्ट 6 तक हमने जितने भी सम्स हैं 1 से लेकर 6 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं ये हमने सॉल्व कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अभी जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद के सम्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा क्या है? सबसे पहले आप बोला हुआ है कि 6000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 पर डजन। देखो यहाँ पे जो रेटिंग दिया ना अमाउंट, वो डजन के हिसाब से दिया हुआ, और जो आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो आर्टिकल के हिसाब से। जैसे आप लोग जानते ही रहोगे कि 12 आर्टिकल का 1 डजन होता है, मतलब 1 डजन में 12 आर्टिकल्स आते हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा इसको मैनेज करना पड़ेगा। अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा कितने अपने पास डजन कितने डजन है आर्टिकल्स। ठीक है, तो वेर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर 2,40,000। तो इंश्योरेंस की वैल्यू अपने सामने दे दिया है लोगों ने। If 20% of the articles were burnt and 7,200 of the remaining articles are damaged to the extent of 80% of their value, and find the amount that can be claimed under the policy। देखो क्लेम निकालने बोला है, तो जब क्लेम निकालने बोला है तो अपने को देखो 3 चीज पे ध्यान देना है। क्या क्या? पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू और लॉस। ठीक है, पॉलिसी वैल्यू दे दिया है क्वेश्चन के अंदर, क्या नहीं दिया है वो प्रॉपर्टी वैल्यू। तो हम लोग पहले प्रॉपर्टी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में हम लोग लॉस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या दिया हुआ है हमारे सामने। पॉलिसी वैल्यू ऑफ द गुड्स which is given as 2,40,000। इसके अलावा बात करते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू की। तो प्रॉपर्टी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, लाइक नंबर ऑफ डजन्स फाइंड करने पड़ेंगे पहले। नंबर ऑफ डजन आर्टिकल्स कितने हैं? 6000 डिवाइड बाय 12, मतलब के कुल 500 डजन आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी वैल्यू अगर रेट क्या है, रेट पर डजन कितना है? 200, राइट, पर डजन। तो प्रॉपर्टी वैल्यू क्या रहेगी? प्रॉपर्टी वैल्यू रहेगी 500 मल्टीप्लाई बाय 200 which is 1 लाख। ठीक है, एक सेकंड इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है। ये 36,000 नहीं है, वो सॉरी 6,000 नहीं है, आई थिंक ये 36,000 है। क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक नहीं। तो ये जो है ये 60,000 नहीं है, एक्चुअली में ये 60,000 है। ये 6,000 नहीं है, ये 60,000 है। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे प्रिंटिंग में, उसको मैं एक बार करेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो टोटल ये जो है ये आर्टिकल है 60,000। ठीक है, 60,000 आर्टिकल्स है, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आएगा कुछ 5,000 डजन। तो 5,000 into 200 which is 10 lakh।
ठीक है, तो 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी वैल्यू है, पॉलिसी वैल्यू 2,40,000 की है, हमें फाइंड आउट करना है लॉस। ठीक है, अब लॉस इन लोगों ने दो तरीके से दिया हुआ है। एक तो बोला है कि 20% ऑफ द आर्टिकल्स वर बर्न, मतलब 20% तो कंप्लीट लॉस है, और जो रिमेनिंग है 80%, सॉरी रिमेनिंग जो गुड्स है वो 80% की वैल्यू पे कितना नुकसान हुआ है उनका। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट लॉस निकाल लेते हैं। तो कंप्लीट लॉस क्या है, कंप्लीट लॉस इक्वल टू 20% ना, 20% किसका, नंबर ऑफ डजन आर्टिकल्स का, मतलब कितना 5,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है उसका, तो कितना आएगा इधर पे 5,000 का 20% 1,000, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 200 विच इज 2 लाख, तो 2 लाख रुपए का तो कंप्लीट लॉस है अपना। ठीक है, और फिर पार्शियल लॉस में इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसमें जो नुकसान हुआ है वो कंप्लीट नुकसान नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, द रिमेनिंग, तो पार्शियल लॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली मिलेगा नहीं, तो इसके लिए मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क्स ये तो डाल दो। तो पार्शियल लॉस के लिए हम लोग को रिमेनिंग गुड्स निकालना पड़ेगा, रिमेनिंग उन्होंने क्या बोला, एंड 7,200 आर्टिकल्स, तो रिमेनिंग आर्टिकल्स कितना है 7,200, राइट। देयरफॉर इन डजन अगर देखेंगे तो कितना है 7,200 डिवाइड बाय 12 विच इज 600 डजन्स। ठीक है, तो लिखने का वैल्यू ऑफ डैमेज आर्टिकल्स और इक्वल टू 600 डजन डैमेज हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है 200 है, लेकिन देखो 100% डैमेज नहीं हुआ है, कितना बोला है 80% ऑफ देयर वैल्यू, तो 80% ऑफ द वैल्यू मतलब डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो अगर आप पार्शियल वैल्यू चेक करोगे पार्शियल लॉस तो कितना आएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 200 विच इज 1,20,000 एंड 1,20,000 का 80% विच इज 96,000। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई यहाँ पे टोटल लॉस कितना हुआ है, टोटल लॉस क्या बताओगे आप, एक तो ये लॉस है जो कंप्लीट लॉस हो गया 2 लाख रुपए का, और ये 96,000 का, तो कंप्लीट लॉस प्लस पार्शियल लॉस, कंप्लीट लॉस तो 2 लाख रुपए का है, और जो पार्शियल लॉस है वो है 96,000 रुपीज का। तो ये तो मिल गया, देखो 3 चीज चाहिए रहता है, मैं बताया 3 चीज मिल तो गया आपको, अब बस आपको क्लेम फाइंड आउट करना है। तो क्लेम का फॉर्मूला पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लॉस। द पॉलिसी वैल्यू इज 2,40,000 फॉर विच योर प्रॉपर्टी वैल्यू इज व्हाट, प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है तो फाइंड आउट किए थे 10 लाख, देखो इंश्योरेंस कंपनी यहीं पे चिढ़ती है, क्या तुम्हारा प्रॉपर्टी 10 लाख का है और तुमने पॉलिसी से भी निकाला 2 लाख 2.5 लाख की भी नहीं निकाला है प्रॉपर्टी, आपका नुकसान कितना हुआ,
296। तो आपको क्या लगता है कि 2,40,000 कंपनी क्लेम करेगी? नहीं, कंपनी प्रोपोर्शनेटली पैसा देगी आपको कि भाई जितना आपने प्रॉपर्टी दिखाया उसका 1/4 भी आपने पॉलिसी में निकाला। तो अगर आप मेरे से क्लेम मांगने आओगे तो मैं आपको फुल क्लेम कैसे दूं? ठीक है, तो उसका भी मैं क्या करूंगी, मैं जो भी नुकसान हुआ है उसका मैं 1/4 या जो भी आपका प्रोपोर्शन बनता है उसके हिसाब से हमें पे करूंगी। तो जो कि 71,000 कुछ बनेगा, 71,040 रुपीज। उसको सॉल्व करोगे, सिंपल बस मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 4 5। हाँ, 7 0 कट गया। हाँ, तो 3 0, 3, ये 3 और ये 3। तो अब 240 मल्टीप्लाई बाय 296 विच इज 71,040 रुपीज। तो ये हो गया आपका टोटल क्लेम। तो अगर कोई पूछेगा आपसे क्लेम कितना मिला, भाई क्लेम इक्वल टू ₹71,040। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखना क्या बोला है। The rate of premium is 2% and other expenses are 0.075%. And cargo worth rupees 3,50,100 rupees। ठीक है, और so what to be ठीक है, cargo worth rupees इतना is to be insured so that all its value and cost of insurance be recovered in the event of total loss। बेसिकली बोला ये गया है कि अगर मेरा कंपनी का नुकसान होता है तो ऐसे केस में मेरा सब कुछ रिकवर हो जाए, मतलब रेट ऑफ प्रीमियम भी, जो मैंने खर्चा किया वो भी, और जो कार्गो की वैल्यू वो भी रिकवर हो जाए। तो अपने को ऐसी पॉलिसी वैल्यू निकालनी है। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे पॉलिसी वैल्यू के अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू आने वाला है, बिकॉज अपने को ऐसी पॉलिसी निकाला है जिसपे अपने को प्रॉपर्टी भी रिकवर हो जाए और साथ साथ में जो खर्चा हमने किया वो भी रिकवर हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको चाहिए तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, वरना अगले वीडियो तक वेट करो। अगले वीडियो में आपको ये जो है सम सॉल्व कराता है वाला। ठीक है, टिल देन जब तक आप ये सम को देख लो अच्छे से। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।